हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स किस तरीके से निकालते हैं। और उसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मोस्टली वैसे क्वेश्चंस थे जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ आपके कुछ नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं। एक नंबर मल्टीप्लाइड होता है तो यूजुअली हम लोग जो समेशन ऑफ सीरीज इस तरीके का निकालते हैं उसको हमने तीन मेथड से निकालना सीखा था। एक तो सीखा था बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा एक समेशन मेथड सीखा था, और तीसरा हमने सीखा था शॉर्टकट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके फटाफट देख लीजिए, क्योंकि उस शॉर्टकट से आप बहुत ही जल्दी अपने सीरीज का सम निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, स्पेशली जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में एक नहीं बल्कि दो दो नंबर्स मल्टीप्लाइड होंगे। अब यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर अगर मल्टीप्लाइड होता है तो फिर हम बाइनोमियल का सम, सीरीज का सम कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि जो पहला अप्रोच हमारा था, फर्स्ट अप्रोच, एंड दैट फर्स्ट अप्रोच वाज कि हम यूज ऑफ डिफरेंशिएशन से इस सीरीज का सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसमें हमारे पास दो दो नंबर मल्टीप्लाइड हैं और फिर हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड। तो हम अपनी शुरुआत करेंगे अपना जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होता है उससे, और वो है हमारा 1 + x⁴ n से। और ये हो जाएगा हमारा c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस सो ऑन प्लस cn(x⁴n). ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि हमें पहले, अब सबसे पहले आप cn के पास चले जाइए। cn के पास चले जाइए और इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है ना उसको ध्यान से देखिए। तो यहां बड़ा नंबर हमें n चाहिए। तो जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो भी नंबर होता था उसको हम n से डिवाइड करते थे। एक कोशेंट आता था, एक रिमाइंडर आता था। कोशेंट जो भी आता था, अगर मान लीजिए कोशेंट q आया है तो हम इस एक्सपेंशन में x के बदले में x⁻q से रिप्लेस कर देते थे। और जो रिमाइंडर आया है, मान लीजिए अगर r आया है तो x⁻r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते थे और इसके बाद डिफरेंशिएट करना शुरू करते थे। वो प्रोसेस यहां पे भी कंटिन्यू करेंगे। यानी हम इन दोनों दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाइड हैं तो दोनों में सबसे बड़े नंबर के पास जाएंगे, फिर देखेंगे कि वो नंबर कौन सा है। तो यहां पे n है, उसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमारा 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। यानी हमें इस x को किसी दूसरे x से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है और किसी भी x के पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोशेंट 1 आया है और रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, तो हम यहीं से सीधे शुरुआत करते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ध्यान से। इधर बन जाएगा एक बार n इंटू 1 + x⁻n-1। ठीक है, यहां डिफरेंशिएट किया तो c0 तो कांस्टेंट है, x यहां है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका c1 प्लस ये बन जाएगा ट्वाइस c2x n प्लस सो ऑन। यहां पे आपके पास बनेगा n टाइम्स cn(x⁻n-1). ठीक है, अब वापस से दूसरे नंबर पे आएंगे। दूसरे नंबर को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे n-1 है तो क्लियरली अब हम देखेंगे कि यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ n के बदले में n-1 आ जाएगा। ठीक है क्या, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n-1 1 + x⁻n-1 n-2 हो जाएगा अभी, इज इक्वल टू, अब यहां पे कोई x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो गए। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 इंटू 2 इंटू C2। ठीक है, अगला टर्म मैं कन्वीनियंट के लिए जस्ट लिख देता हूं, कन्वीनियंस के लिए, तो ये 3C3 x स्क्वेयर्ड रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू C3x एन प्लस 1, ये आपका बन गया n इंटू n माइनस 1 Cn x टू द पावर n माइनस 2। अब अगर यहां से आप कंपेयर करें जो आंसर हमें निकालना था, तो क्लियरली निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, बस x इज इक्वल टू क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x इज इक्वल टू 1 रखेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इधर आपका हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, ये आपका जो आंसर निकालना था वही बन जाएगा। तो 1 इंटू 2 C2 प्लस 2 इंटू 3 C3 एन प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 Cn, एंड दिस इज व्हाट वी नीडेड। तो ये तो तरीका हो गया आपका डिफरेंशिएशन वाला तरीका। इसको हम समेशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लिखा हुआ है 1 इंटू 2 C1, है ना, इनफैक्ट C2, 1 इंटू 2 C2 प्लस 2 इंटू 3 C3 एन प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 Cn। ठीक है, या n माइनस 1 इंटू एन Cn। तो अगर इसको समेशन के फॉर्म में, अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पे हम लिख रहे हैं समेशन, यहां पे हमारे पास r माइनस 1, तो nth टर्म में बस n के बदले में आप r लिख दो, तो r माइनस 1 इंटू r सी आर या एन सी आर इसको लिख लो आप। r की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जाएगी, r की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 लोगे, ठीक है, और 2n लोगे। तो देखो जब 1 लिया आपने तो 0 इंटू एन सी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। फिर 2 लोगे तो ये 1 इंटू 2 एन सी 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका ये समेशन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जो प्रोसेस हम यहां पे यूज करेंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, कि एन सी आर को हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। आइडिया ये है कि ये r और r माइनस 1 हमें कैंसिल आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको मैं ध्यान से देखिए ऐसे लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू 1 टू n r माइनस 1 इंटू r। ठीक है, इस n अपॉन r को मैं लिखता हूं, NCR को मैं लिखता हूं n अपॉन r n माइनस 1 सी आर माइनस 1। लेकिन हमें r माइनस 1 भी कैंसिल आउट करना है, तो इसको वापस से ब्रेक करके मैं लिखता हूं n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2। ठीक है क्या, बहुत सिंपल है। अब यहां पे देखिएगा तो ये r और r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। n और n माइनस 1 समेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 समेशन। अब देखिए यहां पे बन चुका है n माइनस 2 सी आर माइनस 2। ठीक है, तो r की वैल्यू मिनिमम कहां से शुरू होगी, r इज इक्वल टू 2 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, n तक। आप ये बात बोल सकते हो कि सर आपने r इज इक्वल टू 1 से क्यों नहीं शुरू किया, तो आप एक बात जान लो। ठीक है, चाहो तो आप नोट करके लिख लो। ठीक है, ये जो NCR वैल्यू होती है, ठीक है, NCR इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर R की वैल्यू लेस इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, R अगर लेस टू 0 है ना, तो हम लोग उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए R की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो NC माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि NCR जो होता है उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब इमेजिन करिए कि आर की वैल्यू माइनस 1 हो गई,
तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग -1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन n ऑब्जेक्ट्स? देयर इज नो नंबर ऑफ वे एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स 0। ठीक है, तो जो भी r की वैल्यू जब अगर मान लीजिए नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगेन ये वैल्यू 0 हो जाता है जब r ग्रेटर देन n हो जाए। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन तो हमेशा ही रहेगा कि r जो होगा आपका होल नंबर होगा। ठीक है, r अगर n से बड़ा हो जाए, तो जैसे मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से बोला गया कि n+1 ऑब्जेक्ट्स चुन के बताओ, कैसे चुनोगे भाई? नहीं चुन सकते, तो वैल्यू होगी 0। समझ में आई बात? तो इसलिए ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि यहां से r की वैल्यू हम 2 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप जब 1 रखोगे तो ये n-2c -1 आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं और उसकी वैल्यू वैसे भी 0 होगी। ठीक है क्या? अब अगर इसको एक्सपैंड करते हो आप, तो ध्यान से देखो, अभी फिलहाल मैं आपको एक्सपैंड करके बता रहा हूं, वरना आप इसका आंसर तो वैसे डायरेक्टली लिख लोगे। ये अगर एक्सपैंड करोगे तो ये होगा n-2c 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगा? n-2c n-2 तक। और हमने ये बात पढ़ी थी कि nc 0 से nc n तक का पूरा सम 2 टू द पावर n होता है। तो यहां n-2c 0 से n-2c n-2 का सम क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n-2। तो ये आपका आंसर हो गया n इंटू n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2, जो इस केस में भी हमारा सोल्यूशन आया था। ठीक है क्या? तो ये समेशन वाला रिलेटिवली ज्यादा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन वाले केस में, क्योंकि वहां पे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो वाला मेथड अपना चुन सकते हो। यहां पे वो तीसरा वाला मेथड काम नहीं करता। तीसरा वाला मेथड हमने क्या पढ़ा था कि आप सीरीज को रिवर्स कर दो और रिवर्स करके ऐड कर दो। यहां पे वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पे आपका n इंटू n-1 है, और यहां पे जब 0 वाला देखोगे तो उसमें दोनों का जो सम आएगा ना, cn और c0 के कोएफिशिएंट का जो सम आएगा, और c ऑफ n-1 और c ऑफ 1 के कोएफिशिएंट का जो सम आएगा, वो सम बेसिकली सेम नहीं आएगा। एंड दैट इज वाई यहां पे रिवर्स करके ऐड करने वाला प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, या इफेक्टिव है ही नहीं इनफैक्ट। तो या तो आप डिफरेंशिएट करके करो या फिर आप समेशन यूज करके करो। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। जैसे यहां पे आपके पास है इवैल्यूएट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर cn। अगर आप डिफरेंशिएट करके करना चाहते हो, दोनों मेथड से करके दिखाता हूं वापस से। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएट करके करना चाहते हो तो आप शुरुआत 1 प्लस एक्स टू द पावर n से करोगे। ये हो गया आपका c0 प्लस c1x प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। क्लियरली आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहां पे नंबर आपका n ही आ रहा है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1 आ गया, है ना। यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा c1 प्लस 2 इंटू c2 x एन प्लस सो ऑन प्लस एक और लिख लेते हैं 3 इंटू c3 एक्स स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन n इंटू सी एन एक्स टू द पावर n-1। अब देखिए, वापस से अगर हमें डिफरेंशिएट करके यहां पे n ही लाना है तो क्लियरली यहां पे भी x का पावर n होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x। तो x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1 इंटू एक्स। यहां पे आपका हो जाएगा c1x प्लस c2 2c2 एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस 3c3 एक्स क्यूब एन प्लस वन n cn x टू द पावर n। और फिर से हमें दिख रहा है कि यहां पे वापस से हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले हम 1 प्लस एक्स वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, x को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये n इंटू
n माइनस वन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू हो जाएगा इंटू एक्स, और फिर दूसरी बार इसको छोड़ देंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये n इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू वन हो जाएगा। ठीक है, इधर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आप चाहें तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 x प्लस 3 स्क्वायर c3 x स्क्वायर एन प्लस सो ऑन, ये आपका बन जाएगा n स्क्वायर cn x टू द पावर n माइनस वन। अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो RHS देखिए आपके पास आ गया, जो हमें निकालना था 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3 एन प्लस वन n स्क्वायर cn। इधर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू एन प्लस n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? तो आप n इंटू टू टू द पावर n माइनस टू कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आपके पास बच जाएगा n माइनस वन। ठीक है, यहां आपके पास बच जाएगा n माइनस वन, और यहां पे आपके पास बच जाएगा 2, तो n माइनस वन प्लस टू, जो बन जाएगा n प्लस वन। तो फाइनल आंसर आपका हो गया n इंटू n प्लस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है क्या? इन दोनों में से हमने क्या किया, n कॉमन बाहर निकाल लिया और टू टू द पावर n माइनस टू कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ n माइनस वन बच गया और यहाँ एक 2 बच गया, तो n माइनस वन प्लस टू। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन यूज करके इसका समेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम समेशन मेथड यूज करना चाहें तो हमें जो निकालना है वो निकालना है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वेयर NCR। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से, ये NCR को जो हम लिखते थे, प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी मैंने आपको बताई कि NCR को हमने लिखा था, याद करिए, NCR को n अपॉन r n माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर n बाई आर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन n माइनस टू सी आर माइनस टू एंड सो ऑन। इसको इस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे कैंसिल, यहां पे जो डिनोमिनेटर में टर्म बनेंगे वो r बनेगा, r माइनस वन बनेगा, r माइनस टू बनेगा एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे r स्क्वेयर है, तो इसको ना हमें चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? r इंटू आर माइनस वन, या फिर r माइनस वन r माइनस टू। अगर स्क्वेयर है तो r इंटू आर माइनस वन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर क्यूब है तो r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n है। ठीक है, इस r स्क्वेयर को मैं लिख रहा हूं r स्क्वेयर माइनस r एन प्लस r, चलेगा? और यहां हो गया हमारा NCR। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। इसको हमने फैक्टराइज किया साथ में, तो ये r इंटू आर माइनस वन बन गया। इसके साथ NCR लगा देते हैं। ठीक है, एन प्लस, इसको अभी अलग कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n, एक बार r इंटू NCR कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इतना हमने किया, इसको हम वापस से इस फॉर्म में ब्रेक कर दें और इसको वापस से इस फॉर्म में ब्रेक कर दें, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से ये बन जाएगा समेशन, ध्यान से देखिए, r इंटू आर माइनस वन, इसको मैं लिख रहा हूं n अपॉन r, n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, एन ये बन जाएगा n माइनस टू सी आर माइनस टू। फिर ये बन जाएगा आपका समेशन और r, और ये बन जाएगा n अपॉन r n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से, यहाँ r माइनस वन कैंसिल हो गया। ठीक है,
और यहां से r और r कैंसिल हो गया, तो यहां से बाहर आ गया आपका n इंटू एन माइनस वन, ठीक है क्या। अंदर में बचा n माइनस टू सी आर माइनस टू, तो r की वैल्यू 2 से लेकर n तक जाएगी और ये बन गया n माइनस टू सी आर माइनस टू, और ये बन जाएगा यहां से n बाहर और समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये देखिएगा, तो ये सम बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस टू और ये सम बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन, और यही आपका आंसर आया था। तो दिस इज द आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगेन इट इज अप टू यू विच मेथड यू फाइंड इजी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए किसी भी हम x टू द पावर n टाइप के टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, n मल्टीप्लीकेशन में आता है। जैसे x टू द पावर n को डिफरेंशिएट किया तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन बनता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमें टर्म लाना हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब यूज ऑफ इंटीग्रेशन की बात आ रही है तो यहां पे देखेंगे तो एज इन टाइप के क्वेश्चंस में जो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा उसके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स होंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे इनके डिनोमिनेटर्स में नंबर आ गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका हमारा स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन यूज करके होगा, और दूसरा मैं आपको समेशन वाला मेथड भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड जो एक्सपेंशन है वहीं से शुरुआत करेंगे, एंड दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n से। यहां पे है आपके पास c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमें 1 चाहिए, यहां पे हमें 2 चाहिए, यहां पे हमें 3 चाहिए और यहां पे हमें n प्लस वन चाहिए। तो अगर डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर दें इसको, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो बनेगा c0 x अपॉन वन, c1 x स्क्वेयर अपॉन टू, c2 x क्यूब अपॉन थ्री एंड cn x टू द पावर n अपॉन थ्री, ठीक है क्या। और इसके बाद हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करिएगा तो आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंस हमें 1 डालना है तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है क्या। तो यानी इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से 1 तक, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1। यहां पे है आपका c0 प्लस c1x प्लस सो ऑन, एक और टर्म लिख लेते हैं, c2x स्क्वेयर n प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n, ठीक है क्या, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लिमिट आप लगाओगे 0 से 1, यहां पे आपका इंटीग्रेशन आ गया c0x प्लस c1 एक्स स्क्वेयर बाई टू एन प्लस सो ऑन, एक और लिख लेते हैं चलो, c2 एक्स क्यूब बाई थ्री एन प्लस सो ऑन cn x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, 0 से 1, ठीक है क्या। जब यहां पे आपने लिमिट 1 डाला तो ये वैल्यू 2 टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगी, और जब 0 डाला तो 1 अपॉन n प्लस वन हो जाएगी। तो यहां पे जब लिमिट डाल रहे हैं LHS में तो ये वैल्यू हो जा रही है, देखिए ध्यान से, 2 टू द पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, ठीक है क्या, इज इक्वल टू, और यहां पे लिमिट डालिएगा तो जो आपको वैल्यू चाहिए थी वो आ जाएगी,
एंड सो ऑन प्लस सी एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो यही हमें सोल्यूशन चाहिए था। ये तो हो गया प्रोसेस जब आपने यूज ऑफ इंटीग्रेशन किया। अगर हम इसको समेशन वाले फॉर्म से करने की कोशिश करते तो जो आंसर हमें निकालना था वो हमें निकालना था समेशन r इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास सी जीरो अपॉन, तो सी एन अपॉन एन प्लस वन है ना, तो यहां पे हो गया आपका एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, आर की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, जीरो से लेकर एन तक। तो ये आपको समेशन निकालना है। अब वापस से हम वही वाला प्रॉपर्टी जो हमने एनसीआर का पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसी का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ध्यान से देखिए, हमारे पास है एनसीआर, ठीक है, और इस एनसीआर को ध्यान, या फिर हम इसको ऐसे लिखें कि अगर n प्लस वन सी आर प्लस वन होता हमारे पास, तो इसको हम लिखते n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन एनसीआर, लिखते ना। तो अगर यहां पे देखिए एनसीआर अपॉन आर प्लस वन ही तो चाहिए था हमें, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बेसिकली यहां से यहां लाने में यहां पे r प्लस वन एक दिया हुआ था, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ध्यान से देखिए तो आपको कन्वीनियंट हो जाएगा सीखना। वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एनसीआर लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, खुद से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस वन से, और यहां पे डिवाइड कर दिया n प्लस वन से। ठीक है, क्या यहां मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस वन से और यहां डिवाइड कर दिया n प्लस वन से। तो हुआ क्या, अब ये हो गया n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन एनसीआर। यूजिंग दिस, ये और कुछ नहीं बल्कि n प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है क्या, तो अब ये चेंज हो जाएगा आपका वन अपॉन n प्लस वन समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू n प्लस वन सी आर प्लस वन। अब देखिए, इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो n प्लस वन सी वन से शुरू होगा, r इज इक्वल टू जब जीरो डालिएगा तो समेशन शुरू होगा n प्लस वन सी वन से और जाएगा कहां तक, n प्लस वन सी n प्लस वन तक। तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट मौजूद हैं सिवाय किसके, n प्लस वन सी जीरो के। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम खुद से यहां पे एक n प्लस वन सी जीरो एड करके और एक n प्लस वन सी जीरो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब ये जो समेशन वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये और ये मिला के आपके पास n प्लस वन सी जीरो से लेकर n प्लस वन सी n प्लस वन तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे। तो उसका सम कितना आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर n प्लस वन, और n प्लस वन सी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फाइनल आंसर देखिए हमारे पास बड़ा आसानी से आ गया, 1 अपॉन n प्लस वन। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 टू द पावर n प्लस वन, और ये वैल्यू आ गई आपकी -1। सो दिस इज द आंसर। और देखिए ध्यान से, यहां पे भी आंसर वही आया था। तो आप या तो समेशन वाला मेथड यूज कर लीजिए या फिर इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज कर लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करते हैं इस पे। सपोज ये सवाल है, ठीक है, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं, तो अगर आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है तो आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n से तो शुरू होंगे ही, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर एन प्लस वन प्लस cn x टू द पावर n। अब हमें दिख रहा है कि यहां पे नंबर चाहिए था हमें n प्लस वन, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, लेकिन सिंस ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइंस हैं तो इस बार हम इंटीग्रेशन जो लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे फ्रॉम -1 टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट
विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 to 0। ठीक है क्या? तो देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख लेंगे क्या? इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट हमने क्या लिखा? -1 से 0। और इधर भी आपका इंटीग्रेशन हो गया आपका c0x प्लस c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस 1। ठीक है क्या? ये आ जाएगा प्लस सी एन एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है क्या? ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, एक बार जीरो डालते हैं आप। ठीक है, जीरो डालते हैं तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, और -1 डालिएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो RHS आ गया आपका 1 अपॉन n प्लस 1। LHS आ गया, सॉरी, RHS देखते हैं। लिमिट हमने -1 से 0 ले रखा है, तो जब जीरो डालिएगा तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। जब जीरो डालिएगा तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, और जब -1 डालिएगा तो माइनस ऑफ, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा -C0 प्लस C1 अपॉन 2। यहां अगला होता -C2 अपॉन 3 एंड प्लस सो ऑन। यहां पे आपके पास हो जाता, सिंस -1 डाला है हमने, तो -1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, Cn अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन एक माइनस साइन बाहर है, तो इस माइनस साइन को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, C0 माइनस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3, है ना, एंड सो ऑन। यहां पे बनता -1 टू द पावर n प्लस 2, -1 टू द पावर n प्लस 2, क्योंकि एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो -1 टू द पावर n प्लस 2 को मैं -1 टू द पावर n इंटू -1 स्क्वायर लिख सकता हूं, और -1 स्क्वायर तो 1 हो जाता है, यानी मैं इसको फाइनली -1 टू द पावर n लिख सकता हूं, और ये बन जाएगा Cn अपॉन n प्लस 1। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही तो वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है क्या? तो जब भी आपके पास ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाला टर्म आ जाए, तो आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -1 से 0। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपके पास 10C0, अगर मैं फॉर द टाइमिंग 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 3 टू द पावर 11 को भूल जाऊं, ठीक है, अगर मैं ये 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर 11 को भूल जाऊं, तो यहां पे आपका 10C0 10C1 बाई 2 10C2 बाई 3 और 10C10 बाई 11, तो ये कुछ इसी तरीके का दिख रहा है, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, इस वाले फॉर्म का दिख रहा है। बस यहां पे ये 10C0 बाई 1 10C1 बाई 2 10C2 बाई 3 और 10C10 बाई 11 इसी फॉर्म में दिख रहा है। यानी जो एक्सपेंशन हमें कंसीडर करना है वो क्या करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 के एक्सपेंशन से। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 के एक्सपेंशन से। इसको अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन प्लस Cn x टू द पावर n। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये सारे x की वैल्यूज 1 रखी गई थी। इस बार अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां एक x आ जाएगा, यहां x स्क्वायर आ जाएगा, यहां x क्यूब आ जाएगा। यहां जो x आएगा उसके बदले में अगर 3 रखेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा। यहां जो x स्क्वायर आएगा वहां पे x के बदले में 3 रखेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा। तो यानी बेसिकली इस बार जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से 1 ना करके हमें 0 से 3 तक करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 to 3। ठीक है, तो सीधे सीधे इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 अपॉन 11, लिमिट आपका 0 से 3 हो गया, और इधर भी आपका
C0x plus C1 x square by 2 and plus so on plus C10 x to the power 11 upon 11 और लिमिट हो गया आपका 0 से 3। जब 3 डालिएगा तो ये 4 टू द पावर 11 हो जाएगा, और जब 0 डालिएगा तो 1 टू द पावर 11 यानी 1 अपॉन 11, है ना। और ये आपका हो गया जो आपको वैल्यू चाहिए थी, 3 टाइम्स C0, यहाँ पे प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स C0 बाई 2। अगला टर्म देखते तो बन जाता 3 क्यूब टाइम्स C1, सॉरी ये C1 होगा, C1 बाई 2। अगला होता आपका 3 क्यूब C2 बाई 3, है ना, एन प्लस 1। ये आपका हो जाएगा 3 टू द पावर 11 C10 अपॉन 11, और यही हमें निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 11। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट सवाल में अभी आपके पास दो दो नंबर हैं, तो दो दो नंबर हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या करना है, 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो उस समय पीछे एक बार जब इंटीग्रेट करना था तो हमने सीधे सीधे 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया था। जब 2 बार इंटीग्रेट करना होता है ना, तो पहली बार इंटीग्रेट हम 0 से x तक करते हैं, और दूसरी बार इंटीग्रेट हम 0 से 1 तक, या 0 से जो भी नंबर हमें चाहिए फाइनल सम निकालने के लिए वहां तक इंटीग्रेट करेंगे। यानी इस क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो ऑब्वियसली हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n से करेंगे, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा आपका C0 प्लस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वेयर एन प्लस वन प्लस Cn एक्स टू द पावर n। तो देखिए सबसे पहले तो हमें Cn अपॉन n प्लस 1 चाहिए, तो इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, 0 से x तक, ठीक है। तो हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स with respect to x from 0 to x। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट हमें लगाना है 0 से x n प्लस 1, सॉरी n इज इक्वल टू, इसका भी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा C0x प्लस C1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 n प्लस C2 एक्स क्यूब बाई 3 n प्लस so on Cn x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट लगाना है हमें 0 से x तक। अब इसको आप इंटीग्रेट कर, इसका लिमिट लगाइएगा तो x लगाइएगा तो यही रह जाएगा, 0 लगाइएगा तो -1 हो जाएगा। तो यानी ये फाइनली वैल्यू जो आपकी बनेगी 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है क्या। और इधर आपकी वैल्यू हो जाएगी, 0 डालने पे तो सारे 0 ही हो रहे हैं, तो जो x डालने पे वैल्यू होगी वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो C0x प्लस C1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 एन प्लस C2 बाई 3 एक्स क्यूब एन प्लस so on Cn बाई n प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1। अभी देखिए एक और नंबर चाहिए, तो यहां पे आपके पास 2 चाहिए, 1 इंटू 2 चाहिए, यहां 2 इंटू 3 चाहिए, यहां 3 इंटू 4 चाहिए, तो एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन सारी वैल्यूज फिर 1 है, तो हमें इस बार इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 से 1 तक। तो अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम, इस बार लिमिट क्या लेंगे, 0 टू 1, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन n प्लस 1 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, है ना, कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन n प्लस, सॉरी माइनस एक्स। लिमिट कहां डालना है, 0 से 1, ठीक है। और इधर डायरेक्टली हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाने वाला है, तो डायरेक्टली मैं लिख ही देता हूं, C0 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस C1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस C2 अपॉन 3 इंटू 4
ठीक है, n प्लस सो वन सी एन अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, तो ये तो इधर वैल्यू मिल ही जानी है। अब यहां पे बस आपको लिमिट डालना है और आंसर निकाल लेना है, तो चलिए निकाल ही लेते हैं। इसको मैं आंसर फाइनली यहां पे निकाल के लिख लेता हूं। जब आप 1 डालिएगा तो ये 2 टू द पावर n प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, तो 1 अपॉन एन प्लस वन मैं बाहर ही रहने देता हूं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, ध्यान से देखिए, इसको मैं इस तरीके से यहां आंसर लिख रहा हूं, 2 टू द पावर n प्लस टू अपॉन एन प्लस टू और -1। ठीक है, जब आपने 1 रखा, और जब 0 रखोगे तो -1 अपॉन n प्लस वन एक और आ जाएगा। ठीक है क्या, तो एक काम करते हैं ना, इसको ठीक से इधर ही रख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा लिमिट निकालना था, देखिए ध्यान से, हमारा रिजल्ट क्या आया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो ये आया है 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, है ना, एन माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है क्या, देखिए ध्यान से, माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, लिमिट क्या डालना है हमें, 0 से 1। जब 1 डाला आपने तो 2 टू द पावर n प्लस टू अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है क्या, और यहाँ पे -1 अपॉन एन प्लस वन, -0 करिएगा तो ये बन जाएगा -1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है क्या, तो आप चाहें इसको सिंप्लीफाई करना तो डिनोमिनेटर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये n प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिनोमिनेटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बन गया आपका 2 टू द पावर n प्लस टू, यहाँ पे माइनस n प्लस टू बन जाएगा, और यहाँ पे आपका -1 ही रह जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। आप चाहें तो इसको 2 टू द पावर n प्लस टू माइनस n माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये अपने पास यही रिजल्ट आया होगा, 2 टू द पावर n प्लस टू माइनस n माइनस 3 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है क्या, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हेन टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। पिछले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप वीडियो अभी देख रहे हो तो पिछले क्लास का लेक्चर जाके, यानी लेक्चर नंबर 8 जरूर जाके देखना। उसमें एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वांडरमॉन्ड आइडेंटिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इन प्रोडक्ट होते हैं ना, तो इसके दो तरीके के केसेस आते हैं। ठीक है, केस 1 आता है, ठीक है, when sum of suffix is constant, suffix is constant। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपका C0 CR प्लस C1 CR माइनस वन प्लस C2 CR माइनस टू एंड प्लस सो ऑन प्लस CR इंटू C0। अब यहां पे देखिएगा, तो हर दो टर्म का दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट साथ में है, और आपके पास क्या है, सफिक्स का सम आपका सेम है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, फिर वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी से तो हम आंसर डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। ठीक है, वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी से अगर आप आंसर लिखना चाहें तो हमने ये बात कही थी कि जो भी यहाँ पे दोनों नंबर होते हैं, इन दोनों का सम, तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ NC0 NCR, NC1 NCR माइनस वन, NC2 NCR माइनस टू और NCR इंटू NC0। वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी कहता है कि इसका जो सम आएगा वो इन दोनों का सम, दैट इज 2n C, इन दोनों का सम R। बस आपको चेक ये करना है कि ये जो सम R आ रहा है, इसके हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास होने चाहिए, यानी 0 प्लस R, 1 प्लस R माइनस वन, 2 प्लस R माइनस टू से करते करते R प्लस 0 तक पहुंच गए आप। तो इसमें कोई भी ऐसा
मेथड छूटा नहीं है जिससे सम आपका आर आ सके। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी लिखना हमें बताता है। क्या बताया उसने? वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी ने बताया कि आप इन दोनों का सम करो और इन दोनों का सम करो और फाइनल आंसर आपका ये हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? तो देखिए, जब हमारे पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं तो क्लियरली हमें दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है कि आप पहले तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n एक्सपेंशन लो, तो ये एक्सपेंशन आपका हो जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा, अब सिंस आपको c0 को cr से मल्टीप्लाई करना है, c1 को cr माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा एक्सपेंशन भी आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n ही लो। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूं c0, इधर के टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये हो जाएगा cr, तो इस तरीके से ऐसे लिखते हैं हम इसको, प्लस सो ऑन cr माइनस 2 एक्स टू द पावर r माइनस 2 प्लस cr माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1 प्लस cr इंटू एक्स टू द पावर r एन प्लस सो ऑन। ठीक है, अब सिंस दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर ये 1 है और ये 2 है, तो यहां पे हम करेंगे 1 इंटू 2। ठीक है क्या, 1 इंटू 2। तो देखिए LHS में तो आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n ही है, इसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तो इसका आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n बन गया। ठीक है, इसको मैं दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग रखता हूं, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन, और ये हो जाएगा आपका c0 प्लस सो ऑन cr माइनस 2 एक्स टू द पावर r माइनस 2 प्लस cr माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1 प्लस cr एक्स टू द पावर r एन प्लस सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको ये जो वैल्यू चाहिए वो c0 और cr को मल्टीप्लाई करना है, c1 cr माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, c2 cr माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप c0 को cr से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद x का पावर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो तो c0 में x का पावर 0 है, cr में x का पावर r है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर r बनेगा। c1 में x का पावर 1 है, cr माइनस 1 में x का पावर r माइनस 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर r बनेगा। इसमें c2 में x का पावर 2 है, cr माइनस 2 में x का पावर r माइनस 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर r बनेगा। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि ये जो टर्म है ये और कुछ नहीं x टू द पावर r का कोएफिशिएंट है? क्योंकि जब हम सारे टर्म से, जैसे हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो x का पावर r बना था साथ में, इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो x का पावर r बना था साथ में, इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो x का पावर r बना था साथ में, तो इन सारे टर्म्स को जब साथ में लिखेंगे तो x टू द पावर r कॉमन आ जाएगा और ये वाले टर्म्स और कुछ नहीं बल्कि उसका कोएफिशिएंट हो जाएंगे। तो यानी ये टर्म आपका और कुछ नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फ्रॉम RHS लिखा हुआ है। तो आंसर निकालने के लिए LHS से भी आप x टू द पावर r का कोएफिशिएंट निकाल लो। तो बस हमें करना क्या है, हमें करना है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर r फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, यहां से x टू द पावर r का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहां से x टू द पावर r का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2n cr, और इधर से हमने आपको बताया ही कि ये c0 cr प्लस c1 cr माइनस 1 एन प्लस c2 cr माइनस 2 एन प्लस सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से सवाल करते हैं। इसमें एक वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन ये आ सकता है कि आपके ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आ जाए। तो जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आप पहला एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर n ले लेना
और दूसरा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ले लेना, ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड करना, देखेंगे हम सवाल में। दूसरा इसमें आता है, तो ये तो तब होता है कि केस वन व्हेन सम ऑफ सफिक्स इज कांस्टेंट। दूसरा केस आता है इसमें, ठीक है, केस टू व्हेन डिफरेंस ऑफ सफिक्स इज कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ सफिक्स इज कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस NC2 इंटू NC3, NC2 इंटू NC3 एंड प्लस वन NCn-1 इंटू NCn। ठीक है क्या? अभी देखो, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। वैंडरमॉन्ट मेथड से अभी भी मैं इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल सकता हूं। ध्यान से देखो कैसे। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का सीन बने तो आप किसी एक को फ्लिप कर दो। जब मैं बोलता हूं फ्लिप कर दो, तो यानी NCR को NCn-R लिख दो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं NC0 ही रहने देता हूं, ये आपको लिख सकता हूं NCn-1, ठीक है क्या? इसको मैं NC1 ही रहने देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं NCn-2, चलेगा? ये आपका NC2 ही रहने देता हूं, ये NCn-3 हो गया, n प्लस 1, ये आपका हो जाएगा NCn-1, और इसको मैं लिख देता हूं NC0। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए ध्यान से, इनका सबका सम कांस्टेंट हो गया। इन दोनों का सम n-1, इन दोनों का सम n-1, इन दोनों का सम n-1, इन दोनों का सम n-1। ये वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी बन गई। और वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी बन गई तो इसका आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम c, इन दोनों का सम n-1, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, लेकिन हमें ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, यानी दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस कंसीडर करके सॉल्व करने का, तो इसमें क्या करोगे, पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n ही कंसीडर करोगे, और इसको जब आपने बाइनोमियली एक्सपैंड किया तो ये आपका C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये बन गया। दूसरा एक्सपेंशन जो हम लिखेंगे वो इस बार लिखेंगे x प्लस 1 टू द पावर n, बदल देंगे पोजीशन, x प्लस 1 टू द पावर n, ठीक है क्या? इस बार जो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, ये C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n-1 प्लस C2 x टू द पावर n-2 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखो, चाहे x प्लस 1 टू द पावर n लिखो, टर्म तो सेम ही है ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है। तो ये तो अभी भी आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n ही लिखा हुआ है। इधर आपका हो जाएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, और ये आपका हो गया C0 x टू द पावर n प्लस C1 x टू द पावर n-1 प्लस C2 x टू द पावर n-2 एंड प्लस वन। अब ध्यान से देखो, आपको C0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, Cn-1 से, ठीक है? तो एक Cn-1 भी चाहिए होगा ना, सॉरी, C0 को C1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो फ्लिप करने के बाद का टर्म आया है, ओरिजिनल सीरीज हमारी ये है, ठीक है, ओरिजिनल सीरीज ये है। तो C0 को C1 से मल्टीप्लाई करना है। C0 को C1 से जब मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो C0 में x का पावर 0 है, C1 में x का पावर n-1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x का पावर क्या बना, n-1। C1 को जब आप C2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो C1 में x का पावर 1 है, C2 में x का पावर n-2 है, दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो x का पावर क्या बनेगा, अगेन n-1। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इधर से
ये जो टर्म है ये और कुछ नहीं, x टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से आप x टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2nc n माइनस वन, और ये आपका आंसर आ जाएगा जो चाहिए था, c0 इंटू सी वन प्लस c1 इंटू सी टू एन प्लस वन cn माइनस वन इंटू cn। ठीक है, और यही हमें निकालना था। तो या तो इतनी मेहनत करके ये आंसर निकालते, या फिर वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी पता होती तो आंसर फटाफट निकाल लेते। ठीक है क्या? तो यहां पे अगर हम एक कंक्लूड करना चाहें ना, तो कंक्लूजन सिंपल सा ये निकल जाता है कि अगर इसका भी हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आंसर हो जाता है 2nc n माइनस द डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 चल रहा है, देखिए इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा 2nc n माइनस डिफरेंस। तो डिफरेंस 1 है तो n माइनस वन, अगर डिफरेंस 2 का होता तो n माइनस टू, डिफरेंस 3 का होता तो n माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए सवालों में अप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे यूजिंग वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही हमें दिख रहा है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। इन दोनों का सम n, 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 सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट का आंसर 2nc n, क्योंकि ऊपर का दोनों का टर्म का सम n हो जाएगा, नीचे के दोनों का सम n हो, ऊपर के दोनों का सम 2n हो जाएगा, नीचे के दोनों का सम n हो जाएगा। आंसर हमारा 2nc n, डायरेक्ट, कोई मेहनत नहीं करनी। सेकंड सम देखिए n माइनस वन, 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 सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सम n माइनस वन के हमें मिल रहे हैं। सीधे सीधे आंसर 2nc n माइनस वन। बताइए क्या इससे भी आसानी से सवाल हो सकता है क्या? ठीक है, तीसरा देखते हैं। MCR NC0, MCR माइनस वन NC1, इन दोनों का सम r, इन दोनों का सम r, इन दोनों का सम r, इन दोनों का सम r। आंसर क्या होगा? इन दोनों का सम c, इन दोनों का सम। तो थर्ड का आंसर m प्लस n c r। कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। यहां भी कहानी वही है, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10। तो फोर्थ में आंसर ऊपर वालों का सम 35, नीचे वालों का सम 10। आंसर। तो ये हम आंसर इतनी आसानी से कैसे लिख पाए? क्योंकि हमें वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी पता थी। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन पता था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से उसी तरीके से, इस बार डिफरेंस दिया हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। फाइनल आंसर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। आंसर क्या होगा? ऊपर वालों का सम cn माइनस डिफरेंस, तो cn माइनस वन। डिफरेंस कितना आ रहा है? r का। देखिए इसका डिफरेंस r, इसका डिफरेंस r, इसका डिफरेंस r, इसका डिफरेंस r। ठीक है क्या? आंसर क्या होगा? 2n c n माइनस डिफरेंस। एक सेकेंड में आंसर। थर्ड, यहां पे C0 इंटू C0 लिखा हुआ है। C0 स्क्वायर कहने का मतलब C0 इंटू C0, C1 इंटू C1, C2 इंटू C2। हर सफिक्स का डिफरेंस कितना है? 0। आंसर 2nc n माइनस 0 यानी n, डायरेक्ट आंसर। फोर्थ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हमारी वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ गए। तो जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी सिर्फ प्लस साइन के लिए काम करती है। तो जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो आपको दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस कंसीडर करके आंसर निकालना पड़ेगा। यहां पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस कांस्टेंट है,
तो इसमें क्या करोगे, फोर्थ वाले के लिए आप एक एक्सपेंशन लोगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा c0 माइनस c1x प्लस c2x स्क्वेयर माइनस c3x क्यूब एंड प्लस 1। ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन लोगे x प्लस 1, ये प्लस ही लोगे आप, x प्लस 1 टू द पावर n, सिर्फ एक को ही माइनस लेना है और वो हमेशा हम 1 माइनस एक्स टू द पावर n लेंगे। x प्लस 1 टू द पावर n लोगे तो आप c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनको मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बेसिकली लिखा हुआ है x प्लस 1 टू द पावर n इज बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n। ठीक है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर n, और इधर आपका बन गया c0 माइनस c1x प्लस c2x स्क्वेयर एंड प्लस एंड सो ऑन, और इधर आपका बन जाएगा c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको c0 और c0 को मल्टीप्लाई करना है, x का पावर क्या आ रहा है n, c1 और c1 को मल्टीप्लाई करोगे x का पावर क्या आ रहा है n, c2 और c2 को मल्टीप्लाई करोगे x का पावर क्या आ रहा है n। ठीक है क्या, यानी हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये और कुछ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फ्रॉम द RHS दी हुई है। LHS में एक पंगा है, पंगा क्या है ध्यान से समझना, जब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक्सपैंड करोगे, मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं अलग पेज पे आपको ले जाके दिखाता हूं, जब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n को एक्सपैंड करोगे तो ये एक्सपेंशन बनेगा c0 माइनस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स टू द पावर 4 माइनस c3 एक्स टू द पावर 6 एंड प्लस सो ऑन। पंगा समझ में आ रहा है आपको क्या है? इस एक्सपेंशन में x के सारे पावर इवन होंगे, यानी इधर आपके पास x के ऑड पावर्स का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा। समझ में आई बात? ध्यान से समझना, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्सपेंशन में x के सारे पावर्स क्या आएंगे, इवन आएंगे, यानी x का कोई भी पावर ऑड नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहां पे c0 और c0 को मल्टीप्लाई करने के बाद x का पावर n आ रहा है, अगर मान लीजिए ये n ऑड होता, तो अगर ये n ऑड होता तो इसमें से तो कोई कोएफिशिएंट मिलता ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो यानी जो हमारा आंसर होगा, हमें क्या करना है, इक्वेटिंग, फाइनल आंसर तो हमें निकालना है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा, ये वैल्यू मैं इधर आंसर लिखता हूं, यानी c0 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर, ये जो वैल्यू आने वाली है, ध्यान से देखना, इसमें दो केसेस बन जाएंगे। अगर n इज इक्वल टू ऑड होगा तो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि n ऑड है और इस एक्सपेंशन में यानी LHS वाले में इससे तो x टू द पावर n आगे, n का कोएफिशिएंट आपने वो निकाल लिया है। अगर n ऑड हो गया तो वो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे तो सारे ही x के इवन पावर्स मौजूद हैं, ऑड पावर तो कोई है ही नहीं। तो यानी जब भी n ऑड होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर n इवन हुआ तो भी ध्यान से देखो, आंसर बहुत केयरफुली लिखना है। देखो, जब आपके पास x का पावर 2 था ना, तो आंसर था माइनस 1 टू द पावर 1 c1, यानी जो भी x का पावर है c का सफिक्स उसका आधा होगा। तो ये तो क्लियर है कि यहां पे जो सफिक्स होगा हमारा n/2 होगा,
क्योंकि x का पावर n निकालना है तो जो भी x का पावर होगा c का जो सफिक्स होगा वो उसका आधा होगा, तो ये n/2 हो गया। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास n ही रहेगा, तो यहां पे आपके पास n ही रहा। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब पावर 2 था तो माइनस साइन था, पावर 4 था तो प्लस साइन है। तो पावर को, यानी बेसिकली यहां पे 1 था तो -1, यहां 2 था तो +1, यानी ये जो नंबर है ये -1 टू द पावर वो वैल्यू कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ना। जैसे -1 टू द पावर 1 यहां पे लिखा हुआ है, -1 टू द पावर 2 यहां पे लिखा हुआ है, -1 टू द पावर 3 यहां पे लिखा हुआ है, तो जो भी यहां पे नंबर है -1 का वही पावर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर सही से आपको लिखना है तो ये आंसर हो जाएगा -1 टू द पावर n/2 NCn/2। सो दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें। ठीक है, ये वैल्यू जो जब हमारे पास ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों बाइनोमियल निकालना पड़ेगा, दो बाइनोमियल कोई एक्सपेंशंस को कंसीडर करके और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट ये आंसर आप बता दो मुझे। 2nc0 स्क्वेयर, 2nc2 स्क्वेयर, 2nc4 स्क्वेयर एंड सो ऑन आपको लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2nc0 स्क्वेयर प्लस 2nc1 स्क्वेयर, 2nc1 स्क्वेयर प्लस 2nc2 स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन 2nc2n स्क्वेयर, है ना, ये वैल्यू कितनी होती बताओ? डिफरेंस सबका 0 आ रहा है ना, 2nc0 इंटू 2nc0, डिफरेंस सफिक्स का 0 आया, तो हमारा आंसर हो जाता 2n और 2n का सम, दैट इज 4n, और c 2n माइनस डिफरेंस, तो 4nc2n हो जाता। यहीं पे अगर आपका ये वैल्यू अगर मैं निकालता 2nc0 स्क्वेयर माइनस 2nc1 स्क्वेयर प्लस 2nc2 स्क्वेयर एंड प्लस ऑन, ठीक है, सो ऑन, ये वाली वैल्यू एन प्लस 2nc2n स्क्वेयर, 2nc2n स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कितनी आती है ध्यान से देखो। अब ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन है, आंसर हमने क्या लिखा था, -1 टू द पावर। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, आपका जब डिफरेंस 0 था तो हम किसका कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, x टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहां पे n के बदले में बस 2n आ गया है ना, तो जब यहां पे हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n 2ncn। बात समझ में आई क्या? हमें जो आंसर चाहिए वो इन दोनों का सम करके हाफ कर देने से नहीं आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2nc0 स्क्वेयर प्लस 2nc2 स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन प्लस 2nc2n स्क्वेयर, है ना, आपका आंसर हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। ठीक है, 1/2, ये हो गया आपका 4nc2n एंड प्लस -1 टू द पावर n 2ncn। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है क्या? एक और सवाल है, इस बार इस सवाल में खास बात यह है कि अब आपके पास एक एक नंबर मल्टीप्लाइड है। तो एक तो तरीका है कि आप अगर डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाना चाहते हो तो एक सीरीज लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो और फिर दूसरे सीरीज से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। लेकिन इसका आंसर मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे? तो अगर मैं s लिखूं तो यहां पे c0 वाला टर्म मिसिंग है, तो उसको मैं लिखता हूं 0 इंटू c0 स्क्वेयर प्लस 1 इंटू c1 स्क्वेयर। आप समझ रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूं, 2 इंटू c2 स्क्वेयर, है ना, n प्लस सो ऑन n इंटू cn स्क्वेयर। वापस से इसी सीरीज s को लिखता हूं, इस बार टर्म्स को उल्टा करके, तो यहां पे मैं लिखता हूं n इंटू cn के बदले में मैं c0 लिखूंगा,
फिर इससे जस्ट पहले वाला n-1 आता, वो c1 स्क्वायर, n प्लस सो ऑन करते करते ये जीरो के बदले जीरो और इस c0 के बदले में cn लिख सकता हूं, तो cn स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये 2s इज इक्वल टू, देखो हर टर्म में से n सम कॉमन आ जाएगा, तो ये n आ गया और यहां पे आपका हो गया c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cn स्क्वायर। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई n/2, इसका सम अभी अभी हमने देखा था क्या होता है, 2n cn। ठीक है क्या? तो ये इस तरीके से हम अगर दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम में हो तो इस तरीके से हम सम निकालते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी एप्लीकेशंस इसके देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लास्ट सेक्शन में अपने बाइनोमियल थ्योरम के पहुंच जाएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की, और जिसमें हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंडेक्स के लिए, यानी इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही पढ़ा है। आखिरी क्लास में जो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग रैशनल और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के लिए किस तरीके से बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं, तो वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए बच्चों, बहुत डिटेल में चीजों को हम लोग समझते हैं, एप्लीकेशन ज्यादा सीखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एप्लीकेशन की भी भरपूर नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, क्योंकि मैं यहां पे बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है ये भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू ग्रो, और चैनल पे व्यूअरशिप भी हमारी आएगी, तो उससे क्या होगा, चैनल हमारा बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि चैनल फिर डेड हो जाएगा और फिर इस पे कितना भी वीडियो डालने का कोई बेनिफिट होगा नहीं, तो ये ना आप तक पहुंच पाएगा ना आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाएगा। तो प्लीज हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल, एक्सपैंड दिस चैनल अमॉन्ग अदर स्टूडेंट्स। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको क्वालिटी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, क्वालिटी मैथमेटिक्स की लेक्चर्स की ज़रूरत है, उनको ये लेक्चर्स मिल पाएंगे, तो आप अपने साथ साथ मेरी भी हेल्प करेंगे थोड़ी। ठीक है, तो लेट्स ऑल कम टुगेदर, वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि सबके पास एक क्वालिटी मैथमेटिक्स लेक्चर आराम से जा सके, विदाउट एनी कॉस्ट जा सके, और सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा मोटिवेशन होगा और भी अच्छा काम करने का। मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको किस तरीके से ये लेक्चर्स लग रहे हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं टॉपिक को समझने में, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी सजेशन आप दीजिए। टेलीग्राम लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, वहाँ पे आपके पास एक डिस्कशन का भी चैनल है, तो आप उस पर आके फ्रीली डिस्कस भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, अगर आपको कुछ डिस्कस करनी है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू।